हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है, टाउन ट्रेड्स एंड जो क्राफ्ट पीपल है, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो बेटा हम जो टाउन ट्रेड्स एंड क्राफ्ट पीपल्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो हमें कवर करने हैं। सो यहाँ पर आप जो देखेंगे आपका जो अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड जो मुगल पीरियड है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो अर्बन जो सेंटर जो डेवलप हुए, जिसमें आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स थे, आपके जो ट्रेडिंग टाउन थे, आपके जो पोर्ट सिटीज थे और आपके जो रिलीजियस जो सेंटर्स थे, इसके बारे में हमें जो कंप्लीट जो चैप्टर में है वहां पर स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो ट्रेड से रिलेटेड जो इंटरनल जो ट्रेड्स थे और जो फॉरेन जो ट्रेड्स हुए उसके बारे में हम इस जो चैप्टर में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपके जो क्राफ्ट से रिलेटेड जो टेक्सटाइल है, आपके जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो डिफरेंट जो प्रोसेस है उसके बारे में भी जो कंप्लीट जो डिटेल स्टडी है हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने जरूर रहिएगा। तो चलिए बेटा हम जो बुक्स में जाते हैं तो बुक्स में देखेंगे तो जो जैसे आपको पता है कि जो आफ्टर जो गुप्ता जो गुप्तास जो थे उसके फॉल के बाद जो 5th सेंचुरी से लेकर हम उसके आगे की बात करते हैं। सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपीयर्स टू हैव सीन अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। मीन जैसे ही हमारा जो गुप्ता जो पीरियड्स है वो पतन की ओर जाता है, सो उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अर्बन सेंटर्स थे वो भी धीरे धीरे उनका भी पतन होने लगता है। सो उसी समय जो आपके जो जैन जो तानसेन थे वो जो आए, चाइनीज जो बुद्धिस्ट जो मोंग थे वो इंडिया विजिट करते हैं। सो वो देखते हैं कि जो बहुत सारे जो सेवरल जो डिजर्टेड जो टाउन्स है वो अपने ट्रेवल जो टाइम है मींस जैसे जैसे जिस रास्ते से जाते जाते हैं तो उसके आसपास वो गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे जो डिफरेंट जो ऐसे जो शहर जो खंडित हो गए हैं, जो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, ऐसे शहर उनको देखने को मिलते हैं। अब उनके द्वारा कुछ जो रीजन जो है सजेस्ट किया जाता है कि one reason suggested for this is the decline of agriculture productions caused by floods and environmental changes। मीन्स वो जो शहर हैं वो डिक्लाइन क्यों हुए तो उसका एक जो रीजन कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शंस है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया होगा, पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया होगा। मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत डाउन हो गया होगा क्योंकि उस समय जो मेजर जो सोर्सेस था वो था आपका एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड का जो मेजर जो सोर्सेस था एग्रीकल्चर था। सो फ्लड्स के कारण से या फिर जो इन्वायरमेंटल जो चेंज हुआ उसके कारण से कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर जो डिक्लाइन हुआ उसके कारण से जो शहर है वो पूरी तरीके से डीअर्बनाइजेशन हो गया। देन however from the 11th century C onwards agriculture production start इंक्रीजिंग। मींस 11th सेंचुरी के बाद या उसके आसपास फिर से जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो फिर से इंक्रीज होने लगा। उसके कारण से जो दिस लेड टू जनरल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी व्हिच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। सो 11th सेंचुरी के बाद फिर क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो फिर से इंक्रीज होने लगा तो उससे फिर से जो नए जो टाउन्स है वो डेवलप होने लगे। सो यहां पर अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत जो पीरियड्स है वहां पर आया तो वहां पर जो अर्बनाइजेशन हुआ हम उसकी बात करें, जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड्स आया उस टाइम पीरियड्स की बात करते हैं। सो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड जो आपका कब से तक कब था, आपने इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस जो चैप्टर है वहां पर स्टडी कर लिया है। सो आपका जो 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी सी के आसपास ये जो आपका सल्तनत पीरियड था तो उस समय आपके जो फिर से जो नए अर्बन जो सेंटर्स है मींस जो सिटीज है, टाउन्स है वो डेवलप होने लगे। सो जो मैनी जो लार्ज विलेजेस थे, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स हुए वो स्लोली जो धीरे धीरे जो टाउन से रूप में डेवलप हुए, जिसे उस टाइम पीरियड में कस्बा के रूप में जाना जाता था, जो उसे कस्बास के या फिर कस्बा जो है हम कहते थे। देन फ्रॉम द 14th सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स दिस बिकम सेंटर ऑफ वेरियस क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। मीन जो 14th सेंचुरी आते आते तक ये जो मेजर क्राफ्ट्स जो अदर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है मीन्स वहां पर जो डिफरेंट जो व्यापार होने लगे, वहां पर जो है बाजार मार्केट प्लेस बनने लगा वो। सो द इकोनॉमी ऑफ द टाउन फ्लोरिश। मीन्स यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, मीन्स जो आर्थिक जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा होने लगा। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के जो पीपल्स है वहां पर रहने लगे। सो इसी से रिलेटेड जो इब्न बतूता है जो 14th सेंचुरीज में मोरक्को से यहां पर आए हुए थे और जो सल्तनत पीरियड्स में वो विजिट करते हैं
तो उनके द्वारा बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वो बताते हैं। और वो जो है कुछ जो मेजर जो आपके जो सेंटर्स थे उस टाइम पीरियड में, जो शहर थे उसके बारे में बताते हैं। कुछ जो नोट्स पॉइंट्स बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन हुआ तो उससे रिलेटेड ड्यूरिंग जो सल्तनत पीरियड्स में हुए, तो यहां पर पेन और इंक के द्वारा जो गेंगिस है बिलो द टाउन ऑफ कारा, जो मेजर जो प्रोविंस जो कैपिटल हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड्स में, उसके बारे में ये जो है इमेज आपको शो रहा है कि यहां से जो शिप्स वगैरह आते थे इस एरिया पर, जो हार्बर्स वहां पर वो रुकते थे, पोर्ट्स तो था, और यहां से जो डिफरेंट जो मटेरियल्स है वो उनको फिर दूसरी जगह ले जाते थे, या फिर यहां से कुछ जो सामान है यहां के वो लाते थे। सो एक जो प्रोसेस हुआ उस टाइम पीरियड्स में। देन हम जो नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट्स देखें और आपके लिए ये जो नेक्स्ट जो आपका आता है इब्न बतूता के द्वारा, जो ये आपका जो जौनपुर है उसके बारे में उसने बताया था। इब्न बतूता ट्रैवल्स करते कहां से, मोरक्को से आए थे, और जो सल्तनत पीरियड्स में हुए तो वो आपका दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, सोनारगांव जो अभी ढाका, और जौनपुर, ये जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स जो उस टाइम पीरियड्स में थे इसके बारे में हमें इब्न बतूता बताते हैं। इससे रिलेटेड हम एक मैप भी देख लेते हैं बेटा, जो यहां पर जो प्लेस है, जो इंपॉर्टेंट जो सेंटर जो और इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स थे जो सल्तनत पीरियड्स में हुए। जैसे यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका जो दिल्ली वाला जो प्लेस है, फिर दिल्ली से ये आपका जो लाहौर का प्लेस, फिर यहां से आप कहां जाएंगे, अहमदाबाद वाला प्लेस हो गया, फिर ये जो रिवर के किनारे वाला ये आपका यमुना गंगा रिवर्स है, इसी से चलते हुए आप कहां जाएंगे, यहां पर आपका जौनपुर आपको मिलेगा, फिर यहीं से ही यही जो रिवर्स है आपके कहां आते हुए आपको मिल जाएगा, सोनार गांव। तो ये उस टाइम पीरियड्स में एक जो इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस सेंटर्स के रूप में हुए। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करें बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है फर्स्ट जो पॉइंट सेंटर आपका जो अर्बनाइजेशन जो डेवलप हुआ आपके जो मुगल पीरियड्स में, ये तो था आपका कि जो सल्तनत पीरियड से वहां पर जो अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। जैसे यहाँ पर जो बादशाही जो मॉस्क आपका जो लाहौर है, जो औरंगजेब के द्वारा 1673 में बिल्ड किया गया था, ये भी एक जो टाउन सिटीज के रूप में है। इसी को हम आगे मुगल पीरियड्स में अभी स्टडी करने वाले हैं। सो मुगल पीरियड्स की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो कुछ जो नोट्स पॉइंट्स है हम उसकी बात करते हैं। सो ये आपका जो अर्बनाइजेशन जो मुगल पीरियड्स में हुआ, सो ये जो मुगल पीरियड था वो रिलेटिवली बहुत ही पीस मींस जो शांत था, मींस यहाँ पर जो अदर जो रूलर्स है वो आपस में लड़े नहीं। तो जो मुगल पीरियड्स का जो आपके जो 100 इयर्स है, इसके कारण से यहाँ पर जो ट्रेडिंग ग्रोथ, कॉमर्स है, और आपके जो डिफरेंट जो अदर जो एक्टिविटीज है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ये आपका जो इमेज जो है मार्केट का जो दिखाई दे रहा है, जो आपका बाबरनामा से लिया गया है। सो चलिए बुक्स में वापस चलते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि जो ये अर्बन जो सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं मुगल पीरियड्स में, वहां पर क्या क्या हुआ। सो 200 इयर्स तक जो मुगल का जो पीरियड चला, जो 16 सेंचुरी से लेकर आपके जो 18 सेंचुरी के बीच इनका जो टाइम पीरियड था, तो वहां पर जो नए जो अर्बन सेंटर्स और बहुत ज्यादा जो अर्बन जो सेंटर्स है, इंडिया रिसीव फर्दर इनकरेजमेंट, जो अर्बनाइजेशन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। दिस पीरियड विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल सेंटर्स एंड यूनिफॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मींस यहां पर क्या होगा कि जो एक जो स्टेबल जो सेंटर्स है, मींस जो हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का, तो उसके जो रूलर्स है आपके जो उसके बाद जो मुगल एम्पायर है, तो उनके जो रूलर्स है वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अकबर के टाइम पीरियड्स में हमने देखा था कि कितना बड़ा एम्पायर है वो अकबर बिल्ड करते हैं, और उसके जो रिलीजियस जो टॉलरेंस है, तो ये जो प्रीवियस चैप्टर में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। अगर वो उस चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है वहां से भी आप जो है आपके जो दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड्स के जो वीडियोस है उसको आप जरूर देखिए। सो अब यहां पर जो हम जैसे हमने पहले देखा जो रिलेटिवली जो पीस था, मींस वहां पर बहुत ज्यादा शांति हमें देखने को मिलता है। सो उसके कारण से पीस और सिक्योरिटी था वहां पर, उनके कारण से जो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विच इज टर्न इनकरेज द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर। मींस इनके कारण से क्या होगा कि कोई भी जो एरियाज है जहां पर बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा है, वहां पर शांति है, वहां पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो ऐसे एरियाज पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। सो यही जो है मुगल पीरियड्स के साथ हुआ कि वहां पर नए नए जो अर्बन सेंटर्स हैं वो क्या होने लगे बेटा, डेवलप होने लगे थे। सो यहां पर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अकबर सेंसस रिकॉर्ड, जो उनके द्वारा जनगणना करवाया सेंसस जो रिकॉर्ड लिया, सो उनके समय देखा जाए तो उसका जो एम्पायर है वहां पर 120 जो लार्ज जो सिटीज हैं,
जैसे अभी जो लार्ज सिटीज की हम बात करते हैं, जैसे आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो उस टाइम पीरियड्स में भी ऐसे जो है लगभग जो लार्ज जो सिटीज थे उस पीरियड में 120 जो है 120 जो लार्ज सिटीज थे, साथ ही साथ जो 3200 जो स्मॉल टाउन्स जो उस समय कस्बा के कहलाते थे, तो वो भी जो 300 आपके जो 3200 स्मॉल जो टाउन्स हुए। और ये जो टाउन्स होते थे, एक एक जो टाउन्स है वो लगभग 100 से लेकर थाउजेंड्स विलेज को कंट्रोल करते थे। मींस आपके 100 से लेकर थाउजेंड्स विलेज के जो पीपल्स हैं वो यहां पर विजिट करने आते थे, यहां पर मार्केट में आते थे और यहां से वो मार्केट करके जाते थे। सो ये जो हम पॉपुलैरिटी या फिर उस टाइम पीरियड्स में हम जो शहरों के बारे में सोच सकते हैं कि उस समय एक जो कस्बा होता था वो लगभग जो 100 से लेकर 1000 जो विलेज है उसको वो क्या करते थे, कवर करते थे। ये तो वो बेटा जो कुछ जो अर्बन जो सेंटर जो डेवलप हुए। यहाँ पर कुछ जो इमेज है आपको दिखाई दे रहा है जो आपका कहां पर, ढाका का है, बांग्लादेश अभी के दौर में बांग्लादेश में है। और लालबाग जो फोर्ट जो बिल्ड किया गया था शस्ता खां के द्वारा जो अराउंड 1650 के आसपास। अब जो उस टाइम पीरियड्स में मुगल पीरियड्स की हम बात करें तो वहां पर जो मेन जो अर्बन सेंटर्स हुए जिसमें आपके जो आगरा या फिर हम दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, आपके जो थट्टा या फिर आपका जो हम बात करते हैं श्रीनगर, नॉर्थ अहमदाबाद, सूरत, उज्जैन, पटना, ये सभी जो अलग अलग एरिया पर, जैसे आपके जो नॉर्थ एरिया की बात किया गया है तो वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपका जो आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान और थट्टा और श्रीनगर ये सभी आपके नॉर्थ पार्ट में थे। आपके वेस्ट की बात करी जाए तो अहमदाबाद, सूरत, उज्जैन और पटना ये आपके वेस्टर्न जो पार्ट में था। देन आपका जो सोनार गांव, हुगली, पाटलिपुत्र, चिटगांव ये सभी आपके कहां पर थे। और जो मुर्शिदाबाद था ये ईस्ट पार्ट में था। मींस नॉर्थ आपके जो, देन आपका जो एक साइड वेस्ट में था, आपका जो ईस्ट की हम बात करते हैं। साथ ही साथ आपके जो वी कैन क्लासिफाई दिस टाउन्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। मींस ये जो सभी जो टाउन्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में थे। साथ ही साथ कुछ जो टाउन्स थे जिसे हम सेंटर ऑफ ट्रेड मींस जहां पर व्यापार होता था। देन आपके जो पिलग्रिमेज मींस जहां पर जो धार्मिक स्थल थे, जहां पर धार्मिक यात्री धर्म की यात्रा जो घूमने आते थे, सो वो वाले सेंटर्स हुए। देन पोर्ट जो टाउन्स की हम बात करते जहां पर शिप से जो है नावें हैं उस समय आकर रुकती थी वो पोर्ट सिटीज हुआ बेटा। और देन आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मींस जहां पर कुछ जो प्रोडक्शन होता था मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, सो वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के रूप में उस टाइम पीरियड्स में क्या हुए, डेवलप हुए। तो चलिए अब जो एक एक जो सेंटर्स है हम उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट जो सेंटर्स आता है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ जो नोट्स पॉइंट्स हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से रिलेटेड। यहां पर जो जैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीन जो किसी भी जो रूलर्स का जो दिल्ली सल्तनत का जो उस टाइम पीरियड में जो कैपिटल हुआ करते हैं या फिर जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये जो बड़े बड़े जो सिटीज के रूप में डेवलप हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जैसे अभी हम बात कर सकते हैं हमारा इंडिया का जो कैपिटल है आपका क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली एक जो है न्यू दिल्ली जो है एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में हम उसको ले सकते हैं, शहर के रूप में ले सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड्स में भी ऐसे जो रूलर्स हुए तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो शहर था वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव शहर के रूप में उसको जाना जाता है। यहां पर आप जो नेक्स्ट जो हम बुक्स में चले तो आपका जो रूलर्स बिल्ड न्यू सिटीज एज देयर कैपिटल एंड रीबिल्ड ओल्ड वंस। मींस जो अपने कैपिटल्स के लिए रूलर्स के द्वारा कुछ जो नए आपके जो सिटीज है वो भी बनाए गए और जो पुराने जो सिटीज हैं उसको नए तरीके से भी डेवलप किया गया। जैसे यहां पर कुछ जो है कैपिटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स के रूप में बताया गया है, आगरा, आपका दिल्ली और लाहौर ये जो है आपके जो कैपिटल जो सिटीज के रूप में हुए। साथ ही साथ जो न्यू जो टाउन्स है वो जो बिल्ड किए गए दिल्ली सल्तनत के पीरियड्स में उस समय दिल्ली सल्तनत। देयर नोबल्स एंड द रूलर्स of provincial dynasties, Delhi itself was transformed several times। मींस दिल्ली से हटाकर दूसरी जगह भी जो कैपिटल है दिल्ली सल्तनत पीरियड्स के समय उसको ट्रांसफर किया गया। जैसे सीरी से तुगलकाबाद और जो तुगलकाबाद से शाहजहानाबाद ये जो है आपका जो क्या है चेंज किया गया कैपिटल को। ये जो आपके टू बिकेम द मोस्ट इंपोजिंग कैपिटल इन द ईस्ट। मींस ईस्ट के पार्ट में देखा जाए तो ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़े जो सेंटर्स के रूप में आपके सीरी से तुगलकाबाद हुआ, फिर तुगलकाबाद से शाहजहानाबाद
ये जो सेंटर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में डेवलप उस पीरियड्स में हुए थे। यहीं पर कुछ जो पॉइंट्स हम और देखते हैं, आपका ये आपका जो दौलताबाद जो फोर्ट है उसके कुछ जो अवशेष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड्स में ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए थे। यहाँ पर जो अकबर का फोर्ट्स है जो इलाहाबाद में है, जो रीजनल जो किंगडम्स हुए उस टाइम पीरियड्स में अर्बन सेंटर्स के रूप में, कैपिटल के रूप में ये जो है डेवलप हुए। सो ये कुछ जो इमेज है आपको इससे आप पता चल सकता है कि कैसे जो है एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है वो डेवलप हुआ। मीन्स जो प्रशासनिक जो नगर है, मीन्स जहां से जो रूलर्स है वो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना प्रशासन है वो चलाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत पीरियड्स की हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में, सो मोहम्मद बिन तुगलक वो अपने नए जो कैपिटल है वो दौलताबाद में 1327 सी में बिल्ड करते हैं। फिर बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है उनके द्वारा मैनी जो न्यू जो सिटीज है वो जो है बिल्ड किया जाता है। कहां पर? फिरोज शाह कोटला में, जो दिल्ली के पास में ही है। साथ ही साथ फिरोजाबाद और जौनपुर है वो भी उन्हीं के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बिल्ड किया जाता है। अकबर के द्वारा जो एक जो नया जो शहर है फतेहपुर सिकरी नियर आगरा, मिस आगरा के पास में जो है उनके द्वारा बसाया जाता है, उनके द्वारा बिल्ड किया जाता है। साथ ही साथ जो एक नया जो फोर्ट है इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज या फिर बनारस उसके पास में ही है, सो वहां पर एक जो नया जो सिटी है वो उनके द्वारा बिल्ड किया जाता है। सो ये जो कुछ जो सिटीज हैं, कुछ जो कैपिटल जो सिटीज हैं वो रूलर्स के द्वारा बिल्ड किए जाते हैं। जैसे आप मैप में देख सकते हैं जो न्यू जो अर्बन जो सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स हैं दिल्ली सल्तनत के पीरियड्स में और मुगल्स के द्वारा जो बिल्ड किए गए थे। जैसे यहाँ पर आपको दिल्ली तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आगरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लाहौर, यहाँ पर आपका जो देवागिरी या फिर जिसे हम दौलताबाद के रूप में जानते हैं वो प्लेस है आपका, यहाँ पर इलाहाबाद और यहाँ पर आपका जौनपुर। तो ये जो कुछ जो न्यू अर्बन सेंटर्स के रूप में जो डेवलप हुए वो इसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कुछ जो नए जो सेंटर्स जो और डेवलप हुए। जैसे यहाँ पर आपके जो अर्बन से सेंटर जो ईस्ट में जो डेवलप हुए, जैसे आपके जो अहमदाबाद है जो गुजरात है वहां पर सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा जो बिल्ड किया गया था 1411 सी में। साथ ही साथ जो विजयनगरा जो का जो कैपिटल जो सिटी हुआ हम्पी, इसके बारे में हम आगे जो डिटेल है केस स्टडी में और बेहतर स्टडी करेंगे। सो ये जो कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स है वो उस टाइम पीरियड्स में बिल्ड किए गए थे। यहाँ पर आपको कुछ जो उसके जो अवशेष रेंज है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, फिरोज शाह कोटला का और ये तुगलकाबाद का। सो ये तो हो गया बेटा आपके जो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर्स थे जहां पर प्रशासनिक जो मिस राजा महाराजा रहते थे वहां पर उनका दरबार रहता था, उनके जो जितने भी जो मिनिस्टर्स होते थे उस समय, उनके जो सेनापति हो तो वो वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में ही रहते थे। नेक्स्ट जो टाउन्स की हम बात करें वो है आपका ट्रेडिंग टाउन्स। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। तो जिस जो शहर जिस जो सेंटर से जो ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था, वो कहलाता था आपका ट्रेडिंग टाउन्स। अब ट्रेडिंग टाउन से रिलेटेड हम बात करें तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम यहीं पर आपका जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, जैसे ये आपका जो ट्रेडिंग टाउन्स की हम बात करें, सो ये जो लिम्बोदर है जो आपका कहां पर था, गुजरात में, और जो आपके दभोल जो थे महाराष्ट्र में, तो वहां पर से जो व्यापार होता था, मीन शिप्स यहां पर आते थे, फिर यहां से जो है ट्रेडिंग्स होता था। सो उसके कारण से ये जो सेंटर्स है एक जो ट्रेडिंग टाउन्स के रूप में डेवलप हुए। जैसे हम अभी आपके जो चेन्नई की बात करते हैं या फिर आपका जो कोलकाता है, सो ये जो एक जो टाउन्स था पोर्ट जो सिटीज के रूप में या फिर जो ट्रेडिंग टाउन्स में ले सकते हैं, क्योंकि वहां से व्यापार है वो बहुत ज्यादा होता था। सो ये जो ट्रेडिंग टाउन्स की हम बात कर रहे हैं, सो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे यहां पर, उनके द्वारा जो गिव एक्सटेंसिव अकाउंट अबाउट डोमेस्टिक ट्रेड इन मिडिवल इंडिया। डोमेस्टिक मींस जो यहीं पर इंडिया में ही इंडिया के जो पीपल्स हैं वो एक शहर से दूसरे शहर के बीच, एक टाउन से दूसरे टाउन के बीच उनके द्वारा व्यापार है, ट्रेडिंग है, वो किया जाता था। तो ये हो गया आपका इंटरनल ट्रेड, जिसमें हम बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ मार्केट इनकरेज ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके बारे में भी हम जो ट्रेडिंग्स वाले जो ट्रेड्स है उस पार्ट में स्टडी करेंगे, तो और डिटेल स्टडी करेंगे कि जो कैसे जो है आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो जो डेवलप ग्रोथ को आपके जो अर्बनाइजेशन अर्बन जो सेंटर्स है उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। सो यहां पर वेल मेंटेन्ड रोड्स लिंकिंग वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री हैव डोमेस्टिक
ट्रेड मीन जो यहाँ पर हमारे यहाँ कंट्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो रोड्स हैं वो ऑलरेडी जो डेवलप हुए थे, वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं डोमेस्टिक ट्रेड्स को, डोमेस्टिक व्यापार को बढ़ाने के लिए। इब्न बतूता है इसके बारे में बताते हैं कि दिल्ली एज अ मेजर ट्रेड सेंटर, सुपीरियर क्वालिटी राइस एंड शुगर फ्रॉम कन्नौज, व्हीट फ्रॉम पंजाब एंड बेटर लीव्स फ्रॉम धार इन मध्य प्रदेश फाउंड देयर वे टू द मार्केट ऑफ दिल्ली। मींस दिल्ली जो है, दिल्ली है वो मेन सेंटर होता था, तो जो मध्य प्रदेश या फिर आपका पंजाब या फिर आपके जो धार जो मध्य प्रदेश है, वहां से जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीधा दिल्ली के मार्केट में जाते थे। सो ये जो आपका जो कन्नौज से आपका शुगर राइस है वो जाता था, आपका जो पंजाब से व्हीट जाता था, आपके जो बेटर लीव्स है वो मध्य प्रदेश से जाते थे। तो ऐसे कुछ जो स्पेशल जो मटेरियल्स हैं, कुछ जो पर्टिकुलर प्लेस से जो दिल्ली के जो मार्केट्स है वहां पर जाते थे और वहां से जो खरीदारी है वो किया जाता था। कुछ जो जैसे यहाँ पर कार्बनास मीन्स जो गाड़ियों में उस समय तो मोटर गाड़ी नहीं हुआ करते थे, तो जो घोड़ा गाड़ी है या फिर बैलगाड़ी है उसमें जो सामान भरकर कहां से, पेशावर से, पेशावर विद गुड्स फ्रॉम द डेक्कन, गुजरात, मुल्तान एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स जो इंपॉर्टेंट जो सेंटर होता है जैसे दिल्ली या फिर जो पेशावर है, तो वहां पर अलग अलग पार्ट से, गुजरात से, मुल्तान से या फिर इन डेक्कन है, वहां से जो सामानों को इन गाड़ियों पर भरकर, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, उस पर डालकर उनको ले जाया जाता था बुलक कार्ट्स में। तो इससे क्या होता था कि लाहौर वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। मींस ये जो सेंटर्स थे जहां पर मेन जो ट्रेडिंग होते थे, व्यापारी जो आते थे खरीदारी करने आते, आप आसपास देखोगे आपके आसपास भी मार्केट है, वहां पर वहीं के लोग नहीं रहते, दूसरी जगह से भी सामान लेकर आते हैं और वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। सो ये तो है एक मार्केट प्लेस की बात कर सकते हैं, जिसे जहां पर बाजार लगता था और वहां से जो लोग हैं वो सामान खरीदे और बेचने आते थे। अब यहां पर आता है कि जो लिम्बोदर जो था वो जो था गुजरात में है और आपके जो डभोल जो थे वो महाराष्ट्र का जो पोर्ट सिटी था। सो वेयर ट्रेड सेंटर्स दैट लिंक द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेवल्स ऑफ द कंट्री। मींस जो गुजरात और जो महाराष्ट्र है तो वो आपस में नॉर्थ और साउथ को जो लिंक करने का जो काम है वो जो दोनों जो है लिम्बोदर और डभोल करते थे। देन अकाउंट ऑफ फॉरेन जो ट्रैवलर्स आए, जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स इस टाइम पीरियड्स में आए थे, उनके द्वारा जो लिखी गई जो बातें हैं, पुस्तकें हैं, उनसे पता चलता है हमें कि जो ट्रैवलर्स गिव इंस्टेंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन विजयनगर एंड भटकल इन कर्नाटका विथ आपके जो 5000 to 6000 बुलेट कार्ट्स कैरिंग गुड्स बिटवीन द टू प्लेसेस। मिस आपके जो विजयनगरा है और जो भटकल है, यहां से जो सामान लेकर ये एक जगह से प्लेस से आपका दूसरी जगह पर वो 5000 से लेकर आपके जो 5000 से लेकर 6000 बुलेट कार्ट से में जो बैलगाड़ियां हैं उसमें जो है सामान जो है लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। सो एक साथ देखिए कि जो 5000 और 6000 बुलेट कार्ट बहुत ज्यादा होता है। ये जो कुछ जो प्लेस है, जैसे आपका जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सेंटर दिल्ली तो है ही अपना, फिर पेशावर की हम बात करते हैं, लिम्बोदर है। लिम्बोदर ये जो है यहाँ पर जो मार्केट के लिए जो आपके जो रिवर है इनका यूज किया जाता था। मींस ये जो रिवर है यहाँ से जो इनलैंड जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो वाटरवेज के माध्यम से भी दूसरी जो जगह है वहां पर किया जाता था। यहाँ से जो सामान है, ये जो लिम्बोदर से जो सामान है वो दूसरे पार्ट्स में दभोल में भी आता था, या फिर और जो भटकल है यहाँ पर भी जो सामान है ट्रेडिंग जो है यहाँ से होते हुए इस प्लेस तक सामान आता था। क्योंकि ये जो यहाँ पर आपके जो रोड है वो उतने बेहतर नहीं थे, या फिर माउंटेन यहाँ पर जो आपके जो वेस्टर्न जो घाट है आपको पता है, तो उसके कारण से इनको लिंक करने के लिए जो सी रूट्स है उनका यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो ये तो हो गया हमारा जो ट्रेडिंग टाउन्स। नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट सिटीज। जस्ट अभी हमने देखा जो पोर्ट सिटीज में पोर्ट क्या होता है, तो जहां पर जो शिप्स है, नावें आके रुकती है, जैसे हम जहां पर बस आके रुकती है सो उसे हम बस स्टैंड कहते हैं। जहां पर एरोप्लेन्स आके रुकते हैं तो उसे हम एयरपोर्ट्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो जहां पर शिप्स हैं या फिर जो नावें आके रुकते हैं उसे हम पोर्ट्स के रूप में जानते हैं। सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आता है कि इंडिया हैज एंजॉयड एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स।
मीन जो कोस्टल जो ट्रेडिंग है, मीन्स व्यापार है, वो हमने देखा था कि जो आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी बात करें सो वहां पर भी हमें पोर्ट्स मिला था। सो ये जो बहुत ही ऐसे बहुत पुराने समय से ही जो पोर्ट जो ट्रेडिंग्स है, कोस्टल जो ट्रेड्स है वो हो रहा था। सो बिटवीन किंगडम विद द सब कॉन्टिनेंट एंड विद कंट्रीज अक्रॉस द सी, thriving port cities along the eastern and western coast of India, Indian subcontinent stand proof to this fact। मीन्स यहां पर ऐसा नहीं है कि ये जो हम मिडिवल पीरियड्स में बात करें तो वहीं पर ही जो व्यापार है वो एक जो प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस जो समुद्र के या फिर जो रिवर्स के उस पार है उनके साथ व्यापार होता है। वो बहुत पहले से ही, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही ये जो आपका जो पोर्ट है उनका यूज जो है ट्रेडिंग के लिए किया जा रहा है, और उसके आसपास के जो प्लेस थे वो टाउन्स के रूप में डेवलप हुए। जैसे यहाँ पर कुछ जो प्लेस बताए गए बेटा, जैसे सोनार गांव जो ढाका के पास में है, मसूलीपट्टनम, आपके जो कोल्लम है, कोझिकोडे है, आपके जो मैंगलुरु है, आपके जो भटकल जो आपका कर्नाटका में है, लिम्बोदर, खंबात, सूरत, दीव, ये सभी इंपॉर्टेंट जो पोर्ट जो सेंटर्स के रूप में हम इसे जानते हैं। जैसे आपका इमेज में आपको देखने से पता चलेगा, जैसे ये आपका इमेज, तो ये सभी जो प्लेस है, जैसे यहां पर आपका लिम्बोदर इनर पार्ट में है, फिर भी ये जो रिवर्स है उसके माध्यम से जो ट्रेडिंग है वो किया जाता था, व्यापार होता था। यहीं पर आपको कैम्बे ये जो नजर आ रहा है, यहीं पर दीव, आपके जो ये जो सूरत है, आपके डभोल, आपका जो यहाँ पर आपका भटकल देखने को मिल रहा है, ये आपका मैंगलुरु है। साथ ही साथ ये आपके जो मैंगलुरु ये हो गया, आपका जो कालीकट है, साथ ही साथ आपके ये कोल्लम जिसे क्वेलिन उस समय के नाम से जाना जाता था, साथ ही साथ ये मुसलीपट्टनम, और यहाँ पर आपको सोनार गांव। तो ये उस टाइम पीरियड के जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट जो सेंटर्स के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ये जो इमेज है आपको आपके बुक्स में भी देखने को मिलेगा, मैंने जो प्लेस है उनको हाईलाइट जरूर कर दिया है। चलिए बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट्स में हम आते हैं, आपके ये तो पोर्ट सिटीज के बात है। नेक्स्ट जो हम देखें आपका जो रिलीजियस जो सेंटर्स है, रिलीजियस सेंटर्स की हम बात करें, सो रिलीजियस सेंटर्स में आपका जो जैसे ये आपका जो रिलीजियस धर्म से रिलेटेड है, श्रीरंगम टेम्पल जो है आपके साउथ का जो टेम्पल्स है, साथ ही साथ आपके भूतानाथ जो ग्रुप ऑफ टेम्पल है बदामी, ये जो है बदामी में आपका जो ये जो टेम्पल प्लेस है वो उसका जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो उस टाइम पीरियड में जो टेम्पल्स प्लेस थे वो एक मेजर जो टाउन्स या फिर सिटीज के रूप में, शहर के रूप में डेवलप होते हैं। जैसे अभी भी आप बहुत सारे जो प्लेस, जैसे हम शिरडी की बात करें तो शिरडी एक जो है आपके जो धार्मिक स्थल है, या फिर अमृतसर की बात करें जहां पर गोल्डन टेम्पल्स हैं, तो ये जो है धीरे धीरे क्या है सिटीज के रूप में, क्या है टाउन्स के रूप में डेवलप हुए। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात करें तो रिलीजन्स इन मिडिवल इंडिया वाज क्लोजली कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पिलग्रिमेज जर्नी टू द हॉली प्लेसेस। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो हॉली जो प्लेसेस है, मीन्स जो पवित्र जो धार्मिक जो स्थल है उसको देखने के लिए, घूमने के लिए, मिलने के लिए वहां पर जो लोग हैं वो जाते थे, और उसी के कारण से वो जो एक जो प्लेस था वो जो है टाउन्स या फिर सिटीज कस्बास के रूप में क्या होते हैं डेवलप होते हैं। उस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स थे जिसमें बनारस, मदुरई, द्वारिका, कोणार्क, ये कहीं ना कहीं टाउन्स और सिटीज के रूप में डेवलप हुए। सिंस मोस्ट ऑफ दिस टाउन्स वांट देयर एग्जिस्टेंस टू देयर टेम्पल्स। मींस यहाँ ये जो जितने भी प्लेस हमने ऊपर पार्ट्स में देखे, बनारस, मदुरई, द्वारका, कोणार्क, ये सभी जो क्या थे टेम्पल्स यहाँ पर थे, जिस कारण से इसे टेम्पल्स टाउन कहा गया। बट कुछ जो ऐसे भी प्लेस है जो डिफरेंट टाइप के जो पिलग्रिमेज है, जैसे यहाँ पर टेम्पल वेयर गिवन ग्रांट ऑफ मनी एंड लैंड बाय, जो वहां के जो रूलर्स होते थे, जो लोकल जो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो थे, गवर्नर गवर्नमेंट होते थे, उनके द्वारा उनको ग्रांट है, मीन जो उनको आर्थिक जो मदद है, पैसा वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। सो उस कारण से वो जो टेम्पल्स है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। देन ऑफ्टन द टेम्पल्स कैम टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द लैंड अराउंड द टाउन। मींस जो टेम्पल्स होते हैं उसके आसपास का जो लैंड्स है या फिर उसके आसपास का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं वो जो टेम्पल्स है उसके जो ट्रस्टीज हैं वो पूरे तरीके से, या फिर उस समय जो प्रीस्ट होते थे वो पूरे तरीके से कंट्रोल करते थे। साउथ की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे अभी हमने देखा वो नॉर्थ का पार्ट कौन था, नॉर्दर्न इंडिया का था। देन नेक्स्ट जो है साउथ में बात करें तो यहाँ पर मामलापुरम, तंजावर, मदुरई और आपके
मैसूर है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स थे, टेम्पल्स जो थे, ये आपके साउथ में थे। साथ ही साथ जो श्रीरंगम जो टेम्पल्स है, जिसका इमेज हमने जस्ट पहले देखा था, और साथ ही साथ बृहदेश्वरा जो टेम्पल्स है तंजौर में, वो उस टाइम पीरियड्स के जो इंपॉर्टेंट जो हिंदू से रिलेटेड जो पवित्र जो स्थल हैं वो हुआ करते थे। साथ ही साथ कुछ और जो डेक्कन की हम बात करते हैं तो वहां पर हसन जो सेंट्रल इंडिया पर था, बीच के जो पार्ट था वहां पर हसन, हम्पी, बदामी, पट्टाडकाल और औरंगाबाद, ये जो मेजर जो इंपॉर्टेंट जो धार्मिक स्थल हुए, और एक जो यहाँ पर जो डिफरेंट जो पार्ट से जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। नेक्स्ट जो हम बात करें इन द ईस्ट की पार्ट्स की बात करें तो वहां पर जो भुवनेश्वर है और जो कोणार्क है, वो उसके आसपास बहुत सारे जो डिफरेंट जो सेवरल जो टेम्पल्स हैं वो वहां पर लोकेटेड हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वेस्ट में बात करें, ये तो आपका हो गया ईस्ट का। वेस्ट में हम बात करें तो यहां पर द्वारिका था और सोमनाथ, ये जो मेजर जो इंपॉर्टेंट जो आपके जो टेम्पल्स टाउन थे। गंगा नदी के किनारे में हम देखते हैं तो वहां पर आपको ओल्ड जो टेम्पल जो टाउन थे, जो है प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी, जो अभी बनारस के रूप में हम जानते हैं, तो वो उस टाइम पीरियड्स में बहुत बड़े बड़े आपके जो वाराणसी अभी बनारस, ये बड़े बड़े जो आपके जो टेम्पल्स टाउन्स के रूप में उस टाइम पीरियड्स में डेवलप हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो धार्मिक यात्री हैं वो आते थे, जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना होगा वहां पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जरूर होगा। तो ये जो डेवलपमेंट्स है वो कुछ जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर डिफरेंट टाइप के जो टाउन्स है वो देखने को मिलते हैं। जैसे ही आपके जो क्या है मुस्लिम आए, जैसे ये जो मुस्लिम आए तो जो नए जो धार्मिक जो स्थल है वो डेवलप हुए। साथ ही साथ जो सिख आए तो डेवलप हुए। निजामुद्दीन औलिया जो आपका जो मॉस्को है, मॉस्को वो डेवलप हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो डेवलप हुआ। यहाँ पर अमृतसर का जो आपको गोल्डन टेम्पल्स है आपके, वो आप देख सकते हैं, जो आपके सिखिज्म से रिलेटेड था। तो ये जो कुछ जो नए जो डेवलपमेंट्स हैं, नए जो एरियाज है वो हमें देखने को मिलते हैं। यही जो पॉइंट्स यहां पर दिया हुआ है कि आफ्टर द कमिंग ऑफ मुस्लिम न्यू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इमर्ज इन इंडिया, मीन्स जो नए जो धार्मिक स्थल है उस वो इमर्ज होते हैं, नए जो धार्मिक स्थल आते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू है, ये जो फेमस जो दरगाह है सूफी जो संस के निजामुद्दीन औलिया के जो दिल्ली में है वहां पर विजिट करते हैं। और साथ ही साथ जो दरगाह जो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती का है जो अजमेर में है, अभी जब हमने दोनों का इमेज देखा वहां पर जाते हैं। जामा मस्जिद जो आपका जो दिल्ली में है और आगरा में भी है, तो यहाँ पर भी जो लोग हैं वो विजिट करने जाते हैं। आपने कई जो लोग हैं आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस में विजिट करने जरूर गए होंगे, या फिर ये जो प्लेस में नहीं गए तो अभी जो लोकल जो आपके आसपास जो प्लेसेस है वहां पर आप जरूर विजिट करने जाते होंगे। उस टाइम पीरियड्स में भी गए और वहां पर जो टाउन्स के रूप में ये जो सेंटर्स हैं वो डेवलप हुए। नेक्स्ट जो है आपका जो अमृतसर की हम बात करते हैं। अमृतसर became the holy city of the Sikhs in the 16th century C, मीन्स जो 16th century C में जो आपका जो अमृतसर है, जैसे सिखिज्म गुरु नानक देव के द्वारा फाउंडेड किया गया, तो उसके बाद जो आपके जो ये जो आपका जो अमृतसर है वो एक जो हॉली प्लेस के रूप में डेवलप होता है और यहाँ पर भी टाउन्स और सिटीज के रूप में ये जो है डेवलप होते हैं। तो अमृतसर के बारे में बात किया जाए तो सिखिज्म से रिलेटेड है, तो द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब द सीक्रेट जो बुक्स है आपका किनका, सिख का, वो यहीं पर ही कंपाइल किए जाते हैं और यहीं पर ही गुरु आपके जो दरबार साहिब है वहां पर उसको इंस्टॉल कर देते हैं, मींस वहां पर रखा जाता है 1605 सी में। ये हुआ बेटा आपके जो कौन सा रिलीजियस जो टाउन्स है, धार्मिक जो स्थल है, धार्मिक जो शहर है उसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि हमने जो अभी जो टाउन्स और आपके जो सिटीज है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट बेटा हम ट्रेड एंड ट्रेडर्स की बात करते हैं, मींस व्यापार और व्यापारी। मीन्स जहां पर व्यापार होगा वहां पर व्यापारी होगा ही। मीन्स जो व्यापार करना है, मीन्स कोई भी जो सामान की खरीदी बिक्री है तो उसके लिए कोई ना कोई जो करने वाले होने चाहिए। जो ट्रेड है वो उसकी हम बात करते हैं तो इंडिया, यू हैव रीड दैट इंडिया हैज अ बूमिंग ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मीन्स जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग है, व्यापार है, वो चाहे वो हमारे कंट्री के जो डिफरेंट जो शहर है उनके साथ व्यापार हो या फिर जो अनदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार है, वो बहुत पहले से हो रहा था। इंटरनल ट्रेड्स की हम बात करते हैं। इंटरनल ट्रेड ग्रो ड्यू टू द ऑर्गेनाइज सिस्टम सेटअप बाय द रूलर्स या फिर जो ट्रेडर्स है उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज जो सेटअप है
वो करवाया गया था। जैसे यहाँ पर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज द मार्केट प्लेस। जो रूलर्स होते थे, जो गवर्नमेंट होते थे, वो प्रॉपरली जो है क्या करते थे कि जो सुपरवाइज करते, कोई व्यापारी तो है गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है, कुछ जो है वो जो है लोगों को या फिर जो गवर्नमेंट है उसको तो गलत तरीके से एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। सो शॉपकीपर हु वेयर कॉट वायलेटिंग द रूल्स वेयर पनिश्ड सेवरली। मींस जो कोई अगर गलत करते हुए पाया गया, किसी जो है व्यापारी है जो किसी सामान बेचने वाले के साथ गलत कर रहा है, उसको ठग रहा है, उससे जबरदस्ती सामान हड़प ले रहा है, उसको उसका जो प्राइस देना है वो नहीं दे रहे हैं। सो ऐसे अगर गलत करने वाले हैं तो उसको जो सीधा सीधा जो रूलर्स है वो पनिश करने का काम करता था। न्यू जो रोड्स हैं वो बिल्ड किए गए थे उस टाइम पीरियड्स में, और जो ओल्ड जो वंस है उसको रिपेयर करवाया जाता था। मींस उस समय भी रोड्स हैं वो बनाए जाते थे, नए नए जो रोड्स हैं। साथ ही साथ जो पुराने जो खराब हो जाते थे उनको भी मरम्मत करवाने का काम है, रिपेयर करने का काम है, वो उस समय रूलर्स के द्वारा करवाया जाता था। सो शेर शाह के द्वारा एक जो नए जो 4 जो न्यू जो रोड्स हैं वो बिल्ड किए गए, जिसमें एक जो मोस्ट जो फेमस था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आपका जो सोनार गांव से लेकर आपका कहां तक जो इंडस रिवर्स है उसको कनेक्ट करता है। मींस यहां पर ईस्ट पार्ट से लेकर वो जो है आपका जो नॉर्थ पार्ट में जो इंडस जो रिवर है वहां तक एक रोड जो है उनके द्वारा, किनके द्वारा, हमारे जो शेर शाह हैं उनके द्वारा बिल्ड किया गया था। सो ये जो होता है क्या कि ये जो आपके जो बिल्ड किए गए थे, दिस इनेबल द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री। मींस जो ये जो रोड्स बनाए गए तो इस एरिया का जो सामान है वो आसानी से इसके माध्यम से इस एरिया की ओर आसानी से पहुंच सकता है। अगर रोड्स नहीं होंगे तो फिर किस माध्यम से जाएगा सामान। जैसे आपको अभी कहीं जाना है किसी एक जो प्लेस में, तो उसके लिए आप किसी न किसी जो ट्रांसपोर्ट का जो मीन्स है, माध्यम है, उसको चुनाव करेंगे। अगर आप बाइसिकल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपको रोड जो है प्रॉपर जो रोड है वो होने चाहिए। सो उस समय भी डिफरेंट जो रोड्स है डिफरेंट जो रूलर्स के द्वारा ऑलरेडी बिल्ड किए जाते थे। अब इसमें बेटा हम बात करें, आपका फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मींस इंटरनली, मींस जो इंडिया के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो कंट्रीज थे, आपके जो अनदर जो कंट्री नहीं, यहां पर जो इंडिया में ही डिफरेंट जो प्लेस थे, डिफरेंट जो सिटीज टाउन्स थे, डिफरेंट जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वहां पर व्यापार होता था। जैसे अभी मार्केट प्लेस के आपके आसपास मार्केट लगता होगा तो वहां पर देखोगे आपके आसपास जो एरियाज है वहां के जो लोग हैं वो अपने सामान को बेचने के लिए, अपने जो गुड्स को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए लाते हैं। सो अब यहां पर क्या हुआ कि जो विलेज एंड टाउन्स इन डिफरेंट रीजन्स स्पेशलाइज्ड इन लोकल प्रोडक्ट्स व्हिच दे एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मींस जो मेरे पास कुछ चीजें, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूं, कुछ चीजें बना रहा हूं, तो मैं उसको जो है दूसरे जो पीपल से दूसरी जगह पर उसको बेचने ले जाऊंगा। और अगर मेरे पास कुछ चीजें नहीं है तो मैं उसको उसी मार्केट से खरीद कर लेकर भी आऊंगा। सो कुछ जो सेंटर, जैसे सिंध की बात है तो सिंध में बताया गया कि यहां पर जो कॉटन है, टेक्सटाइल्स है, सिल्क है, वुडन जो आर्टिकल्स है, इवेरी बैंगल्स है, साल पीटर्स है, तो ये कुछ जो मटेरियल्स है जो सिंध से आते थे। साथ ही साथ दिल्ली, आगरा, ये जो है फेमस था किसके लिए, पेपर और ग्लासवेयर। मींस ये जो है पेपर और ग्लासवेयर है उसके लिए फेमस था। और सिंध वाला जो एरिया है वहां से आपके जो कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, वुडन आर्टिकल्स, ये सभी जो है वहां सिंध वाले पार्ट से इंडिया ये जो एरिया पर बेचने के लिए आते थे, व्यापार होता था। जैसे यहाँ पर ये जो है ट्रेड एंड ट्रेडर्स की बात है तो ये आपको जो मार्केट प्लेस दिखाई दे रहा है जहां पर ये आपके जो एलिफेंट्स है, बुलेट कार्ट्स भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके कैमल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके जो हॉर्सेस भी नजर आ रहे हैं। सो इन सभी से लेकर जो सामान, साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमंस भी जो है, पीपल्स हैं, वो भी अपने कंधे पर जो है सामान को ढोकर ले जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो मार्केट जो प्लेस होते थे वहां पर जो सामान, ये आपको किनारे में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो किनारे वाला एरियाज है, यहां पर पूरे जो सामान लेकर व्यापारी है वो बैठे हुए हैं सेल करने के लिए। तो इस टाइप के जो एक जो मार्केट प्लेस है उस टाइम पीरियड्स में हुआ करता था। सो ये आपके इंटरनल ट्रेड्स। और कुछ जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स आए थे, इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है उनके द्वारा लिखा गया था। सो द राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स शो दैट cereals, pulses, oil seeds, sugar cane, cotton, hemp, indigo, poppy and betel were grown for
ट्रेड मीन्स व्यापार के लिए ये जो आपके जो कुछ जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है उनको वो प्रोड्यूस करते थे, उनको उगाते थे, उनका एग्रीकल्चर करते थे। वेजिटेबल्स है वो भी उगाया जाता था उस समय, क्योंकि मेजर जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशंस की बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही एग्रीकल्चर है मेन जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था। सो इंटरनल ट्रेड टुक प्लेस ओवर लैंड रूट्स एंड अलोंग द वाटरवेज। मीन्स ये जो इंटरनल जो ट्रेड है वो साथ ही साथ लैंड रोड्स मीन्स जो आपके बात करें तो वो जो लोग आपके जो रोड के माध्यम से साथ ही साथ जो वाटरवेज है मीन्स इनलैंड वाटरवेज मीन्स जो रिवर्स होते थे उनके माध्यम से भी यहाँ पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। देन यहां पर आता है द ग्रैंड ट्रंक रोड, जैसे जैसे जिनको किसने बिल किया था, शेरशाह सूरी ने। तो उसके द्वारा जो कनेक्ट जो ईस्ट से लेकर नॉर्थ को वो जो है कनेक्ट करता था। मींस यहां से ये जो पार्ट्स है इससे लेकर यहां तक आपका जो सिंध वाला जो एरिया आपका जो ये जो एरिया था आपका इंडस रिवर वहां तक पूरे एरिया को कनेक्ट करते थे और इसी रास्ते से यहां का जो सामान है इस एरिया की ओर और यहां से जो सामान है वो इस एरिया की ओर लाया जाता था, लाया और ले जाया जाता था। साथ ही साथ यहां पर आता है कि जो ट्रेडर्स मूव्ड अलोंग द दक्षिणा पथ which passed from Delhi through Ujjain, Hampi and other towns in the Deccan to Madurai and Tanjore in the south। मीन्स दक्षिणा पथ है मीन्स जो नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर, मीन्स ये जो दिल्ली है यहां से होते हुए उज्जैन होते हुए डिफरेंट प्लेस होते हुए ये जो है आपका जो यहाँ अलग जो पार्ट्स है यहाँ पर डिफरेंट जो और जो टाउन्स होते थे यहां से मीन्स एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे चौथे प्लेस होते ऐसे जो सामान है मटीरियल्स है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग के लिए ले जाया जाता था। सो ये था आपका इंटरनल ट्रेड। ये तो हो गया आपके जो रोड्स वाले जो है। देन जो ट्रेड्स आल्सो टुक प्लेस अलोंग द रिवर, जो रिवर्स हैं उसके रूप में इनलैंड वाटरवेज के रूप में उसको यूज किया जाता है। जैसे गंगा जो रिवर्स है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, आपके जो गोदावरी रिवर्स है, आपके जो ताप्ती जो रिवर्स है, नर्मदा रिवर्स है, इनका जो है इनलैंड वाटर में ये आपका जो हमारा जो ये रिवर्स हुआ तो इसके माध्यम से जो नावें हैं यहां पर चलती थी और इस प्लेस से लेकर ये जो है इस प्लेस तक जो है सामान को लेकर आते थे इस रिवर के माध्यम से। अभी भी कई आसपास एरिया में आपने देखा होगा नाव के, जैसे केरला वाला जो एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा जो इनलैंड वाटरवेज है अभी भी डेवलप किया गया है और अभी भी वहां पर जो है इसका यूज किया जाता है। सो यहां पर गुड्स वेयर ब्रॉड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ इंडिया टू द पोर्ट थ्रू दिस रिवर फ्रॉम वेयर दे मूव्ड अक्रॉस द सी। मीन्स यहां पर क्या होता था कि जो ये जो रिवर्स हैं उनके माध्यम से जो इनर पार्ट्स है वहां से ये जो सामान है उसको बड़े जो सी पोर्ट्स है वहां पर ले आते थे और वहां से जो सामान को फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे। सो जैसे यहां पर कोस्टल जो प्लेस है जैसे बंगाल्स की बात है, सो यहां पर बहुत ज्यादा जो राइस है उनका प्रोडक्शन होता था तो वो उनको कहां ले जाते थे, वो जो राइस है उसको जो मसूलीपट्टनम या फिर कोरोमंडल जो कोस्ट है वहां पर ये जो रिवर्स या फिर जो सी पोर्ट्स है उसके माध्यम से कर ले जाते थे। शुगर है वो बंगाल से लेकर आपके जो कहां पर कर्नाटक में सोल्ड होता था। तो ये जो इनलैंड वाटरवेज है उनका भी जो इंटरनल ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड्स की हम बात करें सो फॉरेन ट्रेड्स में जो यहां पर व्यापार था वो जो बहुत सारे जो डिफरेंट जो अनदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो है इंडिया का जो रिलेशंस है वो बना हुआ था। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हम देखें तो जैसे यहां पर जो मेन जो एक्सपोर्टेड आइटम्स कुछ जो अदर जो कंट्रीज है जैसे आपका जो मालाबार कोर्ट से होते हुए या फिर जो ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनके साथ व्यापार होता था। तो जो स्पाइसेज है, टेक्सटाइल है, प्रीशियस जो स्टोन्स है, वेरी आर्टिकल्स है, इनले वर्क है, इसको वो एक्सपोर्ट करते थे, मींस हम बेचते थे और जो मंगाते थे वो जो हॉर्सेज है, ड्राई फ्रूट्स है, प्रीशियस जो स्टोन्स है, ग्लास वेयर है, उनको हम यूरोप से हाईली ग्रेड जो टेक्सटाइल्स है उनको यूरोपियन कंट्री से, फॉरेन जो लग्जरी आइटम है जैसे परफ्यूम्स वगैरह है या फिर और कुछ जो आपके जो गन पाउडर है उनको डिफरेंट जो कंट्री से हम एक्सपोर्ट करते थे। सो यहां पर कुछ जो आइटम्स है यहां पर दिए, आगे बुक्स में हम देखते हैं और डिटेल। सो बेटा यहां पर इंडिया हैज अ रिच ट्रेड विद अदर कंट्रीज। ट्रेड विद द वेस्ट वाज माइनली थ्रू द टू रूट्स, भी जो दो रास्ते समुद्री रास्ते हैं उनके साथ हम व्यापार करते थे। वन थ्रू द पर्शियन गल्फ थ्रू द मेडिटेरियन सी एंड द अदर थ्रू द रेड सी थ्रू इजिप्ट थ्रू द मेडिटेरियन सी। मींस यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो दो जो सी रूट्स हैं, एक जो है आपका कहां से होते हुए आपका जो पर्शियन गल्फ से होते हुए वो मेडिटेरियन सी
होते हुए वो जो है कहाँ, रेड सी तक जाता था। और एक जो होता था कि जो रेड सी से आपका जो आपके जो इजिप्ट और मेडिटेरियन सी तक पहुंचता था। मीन्स दो जो समुद्री जो रास्ते हैं वहां से हम व्यापार करते थे। मीन्स वहां से जो हमारा जो सामान है ये यूरोपियन कंट्री तक पहुंच पाता था। और इसके लिए जो द मालाबार कोस्ट है वाज द मेन बेस फॉर शिपिंग द गुड्स। मीन्स मालाबार जो कोस्ट है वहां से सामान जो है ये जो डिफरेंट कंट्रीज के लिए वहां से नावों में, शिप्स में लोड होकर इस जो अदर जो कंट्री है वहां पर जाता था। ट्रेड विद द फार ईस्ट वाज कैरिड ऑन थ्रू द बे ऑफ बंगाल। मीन्स ईस्ट के जो पार्ट है वहां पर बे ऑफ बंगाल से होते आपका जो उस रास्ते भी जो है व्यापार है हम दूसरे कंट्रीज के साथ करते थे। इस एरिया से ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन रिकवर्ड इन पर्सिया, चाइना, अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस, प्रूविंग दैट ट्रेड वाज कैरिड ऑन बिटवीन दिस रीजन्स एंड इंडिया। मीन्स जो कई ऐसे जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां से हमको क्या मिला है, हमारे जो इंडियन कॉइन्स है वो हमको मिले हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इन जो कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि इसी ये कारण से जो हमारा जो पैसा है वो उनके पास पहुंच पाया, हमारा जो कॉइन्स है, हमारी जो करेंसी है वो उनके पास हमको मिला हुआ है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इस पीरियड में हम बात करें बेटा तो जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा जो डिफरेंट जो मटेरियल्स है उसको हम बेचते थे और मंगाते बहुत कम थे। मीन्स हमारे पास हम बेचते ज्यादा थे और मंगाते कम थे। मीन्स हमारा जो इनकम है वो ज्यादा होता था और खर्चा जो है कम था। बट अभी के दौर में क्या है कि हम जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदते हैं और बेचते बहुत कम है। मीन्स हम भेजते कम और मंगाते ज्यादा है। इस कारण से हमारा जो देश है, कंट्री है, वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। बट उस टाइम पीरियड में हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप था। नंबर ऑफ आइटम्स है, जैसे यहां पर बात किया गया है इंडिया एक्सपोर्ट फॉर एक्सेड इट्स इंपोर्ट बोथ इन द नंबर ऑफ आइटम्स एंड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। मीन्स हम ज्यादा सामान बेचते थे, खरीदते बहुत कम थे। मेन जो एक्सपोर्ट जो आइटम है जिसमें स्पाइसेस, टेक्सटाइल, जैसे हमने जस्ट अभी पहले आपको इमेज में देखने को मिला, वो जो है जो कीमती जो सामान है उसको हम बेचते थे। कुछ जो ऐसे जो आइटम्स है जो हमारे यहाँ नहीं होता था, जैसे हॉर्सेज हैं उसको हम काबुल और अरेबिया से मंगाते थे। ड्राई फ्रूट्स है, प्रीशियस जो स्टोन्स है, ये सभी जो मटेरियल्स है, कुछ जो मटेरियल्स है हम विदेशों से हमारे यहाँ इंडिया में हम उसको मंगाते थे। Then India also imported glassware from Europe, high grade textiles like satin from West Asia and raw silk and percolations from चाइना में, जो चाइना से जो रॉ कॉटन सिल्क है उसको हम मंगाते थे। कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आइटम्स हैं जो हमारे यहाँ हमको नहीं मिलता था उन्हीं को हम विदेशों से जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं या फिर व्यापारी हैं, राजा महाराजा हैं, वो उनको मंगाते थे। जैसे फॉरेन जो लग्जरी जो गुड्स है, जैसे यहाँ पर जो पॉपुलर होते थे रॉयल और जो नोबेलिटी में जो राजा महाराजा, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो इन चीजों को पसंद करते थे वही जो चीजें हैं ज्यादातर विदेशों से मंगाया जाता था। जैसे यहाँ पर कुछ जो और जो प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जिसको हम विदेशों से मंगाते थे, जैसे वाइन है, आपके ड्राई फ्रूट्स है, प्रीशियस जो स्टोन्स में बहुत ज्यादा कीमती जो धातु उस समय पत्थर होते थे उनको मंगाए जाते। कुछ जो सेंटेड जो ऑयल्स हैं उसको मंगाया जाता था। परफ्यूम है, वेलवेट्स हैं, इनको हम अनदर जो कंट्रीज है वहां से हम मंगाते थे, उनको हम खरीदते थे। यहाँ पर जो खंभात की बात किया गया है, खंभात द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वाज सच दैट 3000 शिप्स विजिटेड दिस पोर्ट एनुअली। मीन्स उस समय क्या था कि जो शिप्स किसी जो पोर्ट्स पर कितने ज्यादा जो शिप्स है आते हैं जाते हैं उससे डिपेंड करता था कि वो जो सेंटर है वो कितना बड़ा है और वहां पर कितना ज्यादा व्यापार होता था। सो जैसे यहां पर ये आपको शिप्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स, छोटे छोटे जो नावी हैं, वो तो खंबात है। वो उस समय क्या था कि वहां पर लगभग एनुअली जो 3000 जो शिप्स है वहां पर आते जाते थे और यहां से जो ट्रेडिंग है वो होता था। So this facts gives an idea of the magnitudes of India's foreign trade during the medieval period. Trade with China and the Southeast Asia was mainly carried out through the port of Sonargaon.
मीन जो सोनार गांव का जो पोर्ट्स है, मीन जो आपका जो हम बांग्लादेश या ढाका वाले जो एरियाज करते थे, वहां से जो वो जो प्लेस है, वहां से जो शिप्स है वो चाइना या फिर अदर जो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है, या फिर जो जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, उसके माध्यम से व्यापार होता था, ट्रेडिंग होता था अनदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, डिफरेंट जो कम्युनिटीज होते थे वो कुछ जो है डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उस पर वो डोमिनेट करते थे, मींस उनका जो ही है वही जो है मेन जो थे जो खरीदी बिक्री करते थे। जैसे यहां पर आपके जो मुल्तानी है और पंजाबी है, वो मर्चेंट्स हैंडल द बिजनेस इन द नॉर्थ, मींस ये मुल्तानी और पंजाबी है वो नॉर्थ के पार्ट में वो व्यापार पूरा तरीके से संभालते थे, वही जो लोग है खरीदी बिक्री का काम करते थे। वाइल इन गुजरात एंड राजस्थान इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द भट्ट्स, मींस जो कुछ जो पर्टिकुलर एरिया, जैसा आपने जस्ट अभी जो एक मूवी आया था आपका उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके जो चंदन की जो लकड़ी है, सैंडलवुड्स है, उनका व्यापार तो कोई जो पर्टिकुलर जो ग्रुप्स है वही उसको हैंडल करता है, अदर जो है उनको हैंडल करने के लिए नहीं कहा जाता है। जो पुष्पक की मैं बात कर रहा हूँ मूवी जो है, सो बेटा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो उनके द्वारा था। सो ये जो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में भी जो कुछ जो कम्युनिटीज हैं वो ही जो है उनके पास ही राइट्स थे कि वो जो है व्यापार वो करेंगे। सो फॉरेन जो ट्रेडर्स हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया नॉन एज खुरानसीज इंगेज इन दिस प्रोफेशंस ऑल ओवर इंडिया, मींस जो ये खुरानसीज थे वो ही जो है इंडिया में जो आपके जो कहां से सेंट्रल एशिया से सामान को लाकर इंडिया में बेचते थे। सो ये कुछ जो बेटा जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कम्युनिटीज थे जो जिनके द्वारा जो ट्रेडिंग है वो किया जाता था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है आपका हमारा कि जो क्राफ्ट्स एंड जो क्रॉप्स जो पीपल्स है, मीन जो आपके जो ये तो हो गए ट्रेड ऑन ट्रेडर्स। अब जो क्राफ्ट्स में जो डिफरेंट जो बनाने में डिफरेंट जो क्राफ्ट्स वर्क या फिर हम जो डिफरेंट जो प्रोड्यूसिंग जो वर्क है उसमें जो लगे हुए जो लोग थे हम उसकी बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। ये जो जैसे क्राफ्ट्स वर्क, जैसे कोई जो चीजें है वो बना रहा है, वुडन कर्व कर रहा है, या फिर जो शिमला से रिलेटेड है, या फिर कोई जो है आपका जो टेक्सटाइल्स बनाने वाले होते थे, कोई जो है आपके जो कारपेंटर्स होते थे, कोई जो है आपका क्या करते थे कि जो वो जो कोई जो आपके जो कुछ जो आपके जो वुडन वर्क से रिलेटेड हैं, कोई जो गोल्ड स्मिथ या फिर जो कोई जो है आपके जो सिल्वर स्मिथ, तो इस टाइप के जो सुनार लोहार, मीन्स अलग अलग टाइप के जो क्राफ्ट जो पीपल्स हैं अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस में लगे हुए मिडिवल पीरियड्स में हमें देखने को मिल जाते थे। सो इससे रिलेटेड पॉइंट्स की हम बात करें बेटा तो क्राफ्ट पीपल्स में आता है कि जो दिल्ली सल्तनत है, The Delhi Sultanate period saw the slow but steady growth of crafts like the spinning, weaving and printing of fine textiles। में जो आपके जो दिल्ली सल्तनत में भले ही धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुआ ये जो क्राफ्ट्स वर्क है, बट इनका जो डेवलपमेंट्स है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर गैम कटिंग की बात किया गया है, मेटलरी है, मीन्स आपके यहाँ पर जो कुछ जो प्रीसियस जो धातु है आपके जो पत्थरों है वहां से वो आभूषण बनाते थे, आपके जो है लोहे आयरन से लेकर उसकी ढलाई करते थे, उससे कुछ औजार वगैरह बनाने वाले होते थे, हाई क्वालिटी के जो पॉटरीज थे बर्तन बनाने वाले हमें मिलते हैं। सो ये जो दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे जो इस व्यवसाय में इस जो ट्रेडिंग में इस एक्टिव ऑक्यूपेशन में लगने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। बाय द 17th century सी देयर वेयर सो मैनी members of various occupations like weavers, carpenters, potters, goldsmiths, shoemakers, ये सभी जो हैं अलग अलग व्यवसाय में जो लगे वाले जो लोग हैं, अलग अलग काम में करने वाले जो लोग हैं, वो उनको जो धीरे धीरे जो है उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे। और दैट दे स्टार्टेड लिविंग इन सेपरेट स्ट्रीट इन द टाउन्स, में जो ये जो अलग अलग एरिया पर टाउन सिटीज थे तो अलग अलग साइड में अलग अलग एरियाज पर इनका जो वो शॉप्स है वो ओपन होने लगा, वो पर्टिकुलर एरियाज पर पर्टिकुलर जो है काम के लिए अपने एरियाज पर वो रहते थे। जैसे नेक्स्ट जो आपका जो कई जो है आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड वाला मार्केट अलग मिलेगा, कहीं पर आपको जो है सुपर मार्केट में गए तो एक अलग सेक्शन रहता है जहां पर आपको सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स है, मीन्स अनाज के जो आइटम्स है वो आपको देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल है अलग सेक्शन आपको मिलेगा, आपके जो कुछ और आपको मटेरियल्स लेने हैं आपको जो एक अलग सेक्शन में आपके खाने पीने की चीजें मिलेगी। तो ये सभी जो चीजें हैं उस टाइम पीरियड में भी मार्केट लगता था, वहां पर अलग अलग जो क्राफ्ट पीपल्स हैं वो आपको देखने को मिलता था।
हम नेक्स्ट जो बात करें आपका जो इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वेयर पैट्रोनिज बाय द रूलर्स, मीन जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है उससे रिलेटेड जो पीपल्स हैं उनको जो है वो राजा महाराजा अपने पास रखते थे, उनको वो काम देते थे। सो दे प्रोड्यूस वेयर अनमैच्ड फॉर देयर ब्यूटी एंड स्किल एंड वेयर पॉपुलर इन द यूरोपियन कंट्रीज। मीन्स इनका क्या हुआ कि जो इनके जो प्रोड्यूस करते थे, जो चीजें बनाते थे वो इतने ज्यादा बेहतर होते थे कि उनकी ब्यूटीज हैं, उनकी क्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा थी, और इनका जो डिमांड है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड है, आपके जो पुर्तगीज है, उनके पास बहुत ही ज्यादा इनका जो डिमांड था ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे। सो अब जो मेनी वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल वर्क्स इन कट स्टोन्स, इवेरी, पैल्स एंड टॉर्टर्सिस जो थे, ये जो प्रोडक्ट्स है वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस थे, और जो यूरोपियन कंट्रीज में इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। मीन्स जो दूसरे कंट्री में हम इसको क्या करते थे, बेचते थे। मीन्स हम हमारे यहाँ से हम अदर कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करते थे। साउथ है, वहां पर कुछ जो ऐसे एरिया है जैसे फिशिंग फॉर पर्ल्स, मीन जो मोतियों के लिए जो सिक्का आपके जो मछलियों को पकड़ना वो मेजर सेंटर हुआ करता था। कुछ जो सेंटर्स थे जहां पर कटिंग और पॉलिश किया जाता था प्रीशियस जो स्टोन्स है जैसे डायमंड्स है, सेफ्रीज है, रूबीज हैं, उनको जो है पोलीकट, कालीकट और जो विजयनगर है वहां पर उनको पॉलिश करना, उनको साफ सफाई करना और उनको प्रीशियस स्टोन्स के रूप में उनको जो है बनाने का जो काम है इन शहरों पर किया जाता था। Then the rulers of medieval India also engaged in construction on a massive scale which needed skilled craftsmen and builders। में जो रूलर्स जो medieval इंडिया के हुए जैसे आपके जो massive scale में जो कंस्ट्रक्शंस वर्क के लिए जो स्किल जो लेबर्स है, मीन्स बिल्डिंग्स बनाना है, टेम्पल्स बनाना है, महल बना, पैलेसेस बनाए हैं, तो उसके लिए काम करने के लिए जो उनके पास जो मिस्त्री है या फिर जो लेबर्स है, बिल्डर्स है वो होने चाहिए। So they employed such skilled workers by the thousands from all over the countries। मीन्स हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स, नंबर ऑफ थाउजेंड्स हैं, वहां से अलग अलग पार्ट से, इंडिया के जो पार्ट्स है उनको काम के लिए लाया जाता था। So to provide them with a place to work, the rulers open कारखानास और वर्क प्लेस। मीन्स इनको काम देने के लिए, जिनको काम करने की जगह प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट जो कारखाना है, वर्किंग प्लेस है, वो रूलर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा ओपन किए जाते थे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो हमारा जो द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, मीन्स जो विदेश से जो आए जो ट्रैवलर्स थे, यहाँ पर घूमने आए थे, उनके द्वारा जो कुछ जो चीजें लिखी गई है उससे हमें पता चलता है कि जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ, उस समय जो बहुत ज्यादा ऐसे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं कि कुछ जो ऐसे जो मटेरियल्स है, ऐसे जो गुड्स है जिनको डिफरेंट जो प्लेसेस है, मार्केट प्लेस है, वहां पर लाया जाकर उनके द्वारा बेचा जाता था। इंडिया जो है अपने फेमस जो थी इसके लिए, टेक्सटाइल के लिए, विच फॉर्म वन ऑफ द चीप आइटम्स टू एक्सपोर्ट। मीन्स सबसे ज्यादा जो इंडिया है जो एक्सपोर्ट करता था वो जो था टेक्सटाइल। मीन्स जो है सबसे ज्यादा हम कपड़े को जो है दूसरे कंट्रीज में बेचते थे। यूरोपियन कंट्रीज में इनका डिमांड बहुत ज्यादा था। जैसे पटोला, ये एक टाइप का क्या है, टेक्सटाइल है, विच इज काइंड्स ऑफ सिल्क कलर्ड विथ नेचुरल डाइज। मीन जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो कलर से डाई किया हुआ जो पटोला, जैसे ये पालमपुर का एक जो क्लॉथेस है वो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर इमेज में आपको दिखाई देगा, ये आपका जो पटोला क्लॉथेस है उसका एग्जांपल है। यहाँ पर फेमस जो टेक्सटाइल्स है मुस्लिम, आपके मुस्लिम जो ढाका से एरिया से, वहां पर ये इसका एग्जांपल है, ये आपका पटोला का एग्जांपल है। सो इस टाइप के जो टेक्सटाइल्स है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया से बहुत ज्यादा फेमस थे। और ये कहां पर जाते थे, तो जो ये जो है साउथ ईस्टर्न जो एशियन जो कंट्रीज है वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था। और इसका जो डिमांड्स है, इट वॉज वेरी मच इन डिमांड एमंग द वेल्थी क्लास इन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। मीन्स इन कंट्रियों में जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले थे उनके पास, उन पर ये जो पटोला है उनका जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा था, और हमारे इंडिया से उनको हम बेचते थे। देन इन द ईस्ट, बंगाल वाज फेमस फॉर इट्स वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल। मीन्स जो ईस्टर्न जो पार्ट्स है वहां, बंगाल वाला जो रीजन है वहां पर हमारा जो टेक्सटाइल है वो बहुत ज्यादा था। इबन बतूता है इसके बारे में बताते हैं कि जो बहुत सारे जो कॉटन जो ट्रेड है, मीन्स जो कॉटन से बने हुए जो टेक्सटाइल्स हैं
वो हम जो है सेंटर जो है बंगाल में हुआ करते थे, और जो सिल्क है वे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड हियर। मीन्स यहां से जो सिल्क जो साथ ही साथ जो कॉटन टेक्सटाइल है दोनों का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता था। ढाका मुस्लिन है जैसे जस्ट इमेज में हमने अभी देखा, वो इसकी जो फाइनेंस उसकी जो फिनिशिंग है उनकी जो क्वालिटी है उसके लिए उसको जाना जाता था। कासिम बाजार है जो बंगाल में है, वो इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे ढाका मुस्लिन के लिए, और कॉटन और सिल्क से बने हुए जो मटेरियल्स है वो यहां से बेचा जाता था। साथ ही साथ सिमिलरली जो मालाबार है जो केरला वाला जो कोस्टल एरियाज है वहां पर वाज आल्सो फेमस फॉर द इट्स कलर्ड एंड प्रिंटेड क्लॉथ मटेरियल्स कॉल्ड कलिको। नीचे जो है आपको जो इमेज में दिखाई दिया कलिको, वो जो है फेमस था, वो जो मालाबार कोस्ट का है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम जो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आपका जो अदर जो इंपॉर्टेंट जो टेक्सटाइल था जिसमें आपका प्रोड्यूसिंग सेंटर साउथ वेयर गोलकोंडा है, वहां पर भी बेहतर क्वालिटी के जो टेक्सटाइल है वो प्रोड्यूस किए जाते थे। सैलट है, पॉलीकट्स है। गोलकोंडा में सबसे ज्यादा फेमस था वो था कलमकारी प्रोडक्ट्स। मीन्स जो कलमकारी मीन्स जो आपके जो कलम से जो है ड्राइंग बनाया जाता था, ड्राइंग उसको रंगा जाता था, डिफरेंट जो प्रोसेस है वो फॉलो किए जाते थे। सो ये जो फैब्रिक्स है दिस वेयर फाइनली पेंटेड कॉटन फैब्रिक्स विथ मोती फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी, दे वेयर एक्सपोर्टेड थ्रू द पोर्ट सिटी ऑफ मुसुलीपट्टनम। मीन्स ये जो पोर्ट जो सिटी है मुसुलीपट्टनम, यहां से जो है ये जो कलमकारी जो प्रोडक्ट्स है उसको अनदर जो कंट्रीज में क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। इससे रिलेटेड को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम यहां पर देख सकते हैं। ये जो है आपका कलमकारी जो क्लॉथ है वो आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स ये जो हाथों से ये पूरे जो डिजाइन है उनको बनाया जाता था। यहां पर आप जो देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है पेड़ बना हुआ है, या फिर हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो एपिक जो पुस्तकें थे उसके जो कैरेक्टर्स को ये जो आपके जो कलमकारी जो ड्रेसेस है वहां पर कपड़े हैं वहां पर बनाया जाता था, हाथों से उसको पेंटेड किया जाता, नेचुरल कलर से उनको पेंट किया जाता था। सो ये बेटा आपके कलमकारी से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट जो है आपका पालमपुर, ये आपका जो पालमपुर आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है ये भी एक टाइप का जो बहुत ही ज्यादा फेमस जो उस टाइप के तरह टाइम पीरियड्स में जो टेक्सटाइल हुए। पालमपुर विच वेयर अनदर वेराइटी ऑफ पेंटेड फैब्रिक्स वेयर पॉपुलर इन द मुगल्स एंड डेक्कन कोर्ट्स। में जो पालमपुर जो ड्रेसेस था वो भी आपका जो मुगल और डेक्कन पीरियड्स में बहुत ज्यादा फेमस हुए। द बॉर्डर ऑफ दिस पीसेस वेयर ब्लॉक पेंटेड while the center depict the tree of life। मीन्स जो ट्री जो जैसे आपने देखा जस्ट इमेज बना हुआ वहां पर पक्षियां चिड़िया हैं बैठे हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में इस टाइप के जो ड्रेसेस हैं वो इस टाइप के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते थे। यहां पर ये सभी जो काम है वो हैंड्स हाथों से ही किया जाता था। इंडियन टेक्सटाइल वेदर फ्रॉम बंगाल, गुजरात और द साउथ वेयर हाईली अप्रिसिएटेड अब्रॉड फॉर देयर फाइन टेक्सटाइल, इलैबोरेट डिजाइन एंड अ ब्रिलियंट कलर। मीन्स ये जो इनकी जो खूबसूरती थी, इसकी बनावट थी, इनके जो हाईलाइटेड जो कलर थे उसके कारण से जो डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो वर्ड्स के जो अलग अलग जो रीजन है वहां पर इनको बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हार्डवुड जो फर्नीचर्स है डेकोरेटेड विद इनले वर्क वाज अनदर पॉपुलर प्रोडक्ट। जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो कुछ जो प्रोडक्ट्स थे वो भी जो है फर्नीचर प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर जो डिफरेंट जो कलर्स किए जाते थे वो भी डिफरेंट जो वर्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां पर बहुत ज्यादा फेमस थे। और ये जो फर्नीचर वर्क है वो कहां पर, तो जो सिंध, गुजरात और ढक्कन वाला जो रीजन था वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था। मदर ऑफ द पर्ल इनले अगेंस्ट अ ब्लैक लैक बैकग्राउंड वाज अ ट्रेडिशनल डिजाइन इन गुजरात। मिस जो आपके जो लाख से जो बने हुए हैं जो उसमें जो फर्स मोतियों से उसमें डिजाइन किए जाते थे, तो ये जो गुजरात वाले जो रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था। और वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर इनका बहुत ज्यादा डिमांड था। तो ये आपका जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। देन द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग टच न्यू हाइट्स ड्यूरिंग द मुगल इरा। मीन्स जो मुगल पीरियड से रिलेटेड बात किया गया है तो कारपेट मीन्स जो आप देखे होंगे आपके आसपास जो कारपेट, आपके घरों में भी कारपेट होगा, तो वो जो है मुगल पीरियड्स में बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ। और ये जो कारपेट्स है वहां पर डिपिक्ट किए जाते थे आइदर एलिमेंट्स इन कॉम्बात और आपके जो फ्लावर्स है मीन्स एनिमल्स फिगर्स हैं, या फिर जो फ्लावर है उसको वहां पर दिखाया जाता था। द फ्लावर्स वेयर woven so carefully that they could be easily identified। मीन्स वो उसको इस तरीके से बुना जाता था
कि जो फ्लावर्स है, छोटे से छोटा जो फ्लावर्स है उसको भी इजिली तरीके से पहचाना जा सके कि कौन सा जो फ्लावर है वो इसमें दिखाया जा रहा है। ये तो हुआ बेटा आपके जो चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पीपल से हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा आपका जो हम्पी जो और आपके जो मुसलीपट्टनम और जो सूरत थे इसके बारे में हम केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में आपके जो हम्पी के बारे में बात करें, हम्पी है उस समय क्या था, तो जो मेजर जो सेंटर था आपका जो सेंटर जो सिटीज थी या फिर जो कैपिटल जो सिटी था किसका, विजयनगरा किंगडम का। और जो विजयनगर एम्पायर है वो क्या था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द साउथ। जो साउथर्न जो पार्ट था वहां पर 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में एक जो पावरफुल किंगडम के रूप में विजयनगरा किंगडम था। मिडिवियल जो यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे, जो डोमिंगो पीसेस जो उस समय आए थे और जो निकोलस डे काउंटी जो आए थे, वो इस समय के जो टाइम पीरियड्स के बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है उनके द्वारा जो लिखी गई जो बुक्स है वो इस टाइम पीरियड के जो वेल्थ है और पावर है उसके बारे में हम इनके द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तक है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। यहां पर जो विजयनगरा हम बात करें एम्पायर है, वो जो अदर जो आपके जो इक्वली जो पावरफुल जो किंगडम था डेक्कन में वो था इसी टाइम पीरियड्स में बहामनी किंगडम। विजयनगरा एम्पायर की हम बात करें तो विजयनगरा एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रदर हरिहरा एंड बुक्का ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन 1336 सी। मींस जो विजयनगरा एम्पायर है उनको स्टैब्लिश करने का जो श्रेय है वो दो ब्रदर्स है, एक जो हरिहरा और एक जो है बुक्का, दोनों को जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो रिवर जो तुंगभद्रा है उनके पास में 1336 में ये जो आपके जो विजयनगरा एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। द एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लोरिश अंटिल 1566 सी। कृष्णदेवराय ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर। मींस विजयनगरा एम्पायर का सबसे जो फेमस जो रूलर, सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर्स की बात करें वो कृष्णदेवराय था। विजयनगरा रूलर स्पेशलाइज्ड इन बिल्डिंग फोर्ट्रेस। मींस उनको जो किला बनाना है उसमें बहुत ही ज्यादा उनको महारत हासिल था। और ब्रेथ टैकिंग जो बहुत इतने बड़े बड़े और इतने जो ब्रेथ टैकिंग जो सांसें रोक देने वाले जो पैलेसेस हैं और ह्यूज जो टेम्पल्स हैं वो इनके द्वारा बनाए गए। जैसे यहाँ पर आपको जो एक जो है विरूपक्षा जो टेम्पल्स है वो आपका जो ओल्ड एज जो स्ट्रक्चर है हम्पी में वो आपको दिखाई दे रहा है। और इनके द्वारा जो बनाए गए जो पेंटर्स है वो क्या होते थे, डेकोरेटेड होते थे, कर्विंग जो है स्कल्पचर्स होते, पेंटिंग्स हैं। तो ये बहुत ही फाइन तरीके से जो टेम्पल्स हैं पैलेसेस हैं वो विजयनगरा एम्पायर के जो रूलर्स है उनके द्वारा बिल्ड किए गए। दे इवॉल्व अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, दे मेड यूज ऑफ अ न्यू एंड डिफिकल्ट बिल्डिंग मटेरियल्स, हार्ड ग्रेनाइट में जो कठोर जो चट्टान है, पत्थर है, उनका यूज करके ये जो है पैलेसेस और बिल्डिंग्स, टेम्पल्स वगैरह है इनके द्वारा विजयनगरा रूलर्स के द्वारा बनाए गए। विजयनगरा एंजॉयड ब्रिक्स ट्रेड विथ सेवरल प्लेसेस सच एज पर्सिया, अरेबिया, अफ्रीका, द मलायन आर्चिपेलागो, बर्मा, चाइना एंड न्यूमरस आइलैंड्स इन इंडियन ओशियंस। में जो विजयनगरा है वो कहीं ना कहीं इनलैंड वाटरवे, इनलैंड जो ट्रेडिंग है, इंटरनल ट्रेडिंग के साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ट्रेडिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। और ये जो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके साथ वे व्यापार करते थे। और ये जो जनरली जो इंडियन ओशियन से होते हुए जो व्यापार किया जाता था, इट इज ऑल्सो हैड क्लोज ट्रेड डीलिंग विद द पुर्तगीज हु फर्स्ट लैंडेड ऑन द मालाबार कोस्ट इन 1498 सी। मींस जो इनका जो है कहीं ना कहीं क्लोज ट्रेड जो किनके था पुर्तगीज तो सबसे पहले जो मालाबार कोस्ट में 1498 में आते हैं। द सिटी ऑफ हम्पी वाज द टीमिंग जो आपके जो मार्केट प्लेस हुआ करते थे उस समय, बहुत जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है दोनों जो है यहां से किया जाता था। जैसे आपका जो मार्केट जो हम्पी का जो प्लेस है उसका इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लॉजिंग जो होते थे, जहां पर ग्रैंड जो लॉजिंग है, जहां पर रॉयल जो एलिफेंट्स है, मींस जो एलिफेंट जो रहने के लिए जो एस्टेबल जो बना हुआ था, जहां पर जो हाथियां जो है एलिफेंट्स है वो यहाँ पर रहते थे। ये जो प्लेसेस है वो हाथियों के रहने के लिए जगह है। इतना बड़ा तो हमारा घर भी नहीं है जितना हाथियों के रहने के लिए, एलिफेंट्स के रहने के लिए उस समय के जो विजयनगरा रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे। बेटा नेक्स्ट जो है कि व्हेन द विजयनगरा एम्पायर वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द बहामनीज, द सिटी ऑफ हम्पी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मींस
विजयनगर एम्पायर है उनको जो है बहामनी के कंबाइन जो फोर्स है उनके द्वारा उनको हरा दिया जाता है, उनको डिफीट कर दिया जाता है। तो वो जो कैपिटल जो सिटीज था इनका जो हम्पी, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। जैसे जैसे आप कभी कोई गेम खेल रहे हो अपने ब्रदर सिस्टर के साथ और कभी क्या हो जाता है, आपको लॉस कर जाते हो, वो उस गेम में आप हार जाते हो तो पूरा गेम ही आप पूरे तरीके से क्या कर देते हो, खत्म कर देते। जैसे कैरम खेल रहे हो तो फिर आपको खेलने नहीं दिया, उसको मिक्स कर दिए। तो ऐसे ही जो है क्या हुआ कि जो बहामनी जो रूलर्स है उनके द्वारा जब विजयनगर एम्पायर को, उनके जो रूलर्स है उनको हराया जाता है, तो वो जो हम्पी जो कैपिटल सिटी है उसको पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया जाता है। देन about the ruin, historian Swell says never perhaps in the history of the world has been robbed in on so splendid a city trimming with wealthy and इंडस्ट्रियस पीपल्स। मीन्स जो इनके द्वारा कहा जाता है कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई एक जो रूलर्स हैं जिनके द्वारा इस तरीके से कोई जो सिटीज को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। हम्पी एक जो प्रोस्पेरियस जो सिटीज था वहां पर डिफरेंट जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, तो इस टाइप का जो चीजें हैं वो कभी देखने को नहीं मिला था। तो ये हुआ बेटा आपका जो हम्पी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है आपका जो एक जो पोर्ट जो सेंटर था मसूलीपट्टनम, उसकी बात करेंगे। सो मसूलीपट्टनम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज, मसूलीपट्टनम जो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज था कोरोमंडल कोस्ट में, और ये जो प्रेस्पियस जो ट्रेडिंग जो सेंटर था आपका जो 14th सेंचुरी सी में, जो 14th सेंचुरी सी के आसपास यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है ये जो आपका मसूलीपट्टनम है यहाँ से होता था। नेक्स्ट जो पार्ट से हम बात करें तो आपका दिस वाज अ स्मॉल पोर्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सातवाना, थर्ड जो सेंचुरी सी में जो सातवाना जो रूलर्स हुए, तो उस समय ये जो बहुत जो छोटा सा जो है टाउन्स हुआ करता था। बट जैसे ही रोमन्स व्हेन द रोमन्स केम टू इंडिया टू ट्रेड around the 6th century CE, the Arabs came around the southern tip of India into the Bay of Bengal and set up their trading base at the मसूलीपट्टनम में। जो है रोमन्स यहाँ पर व्यापार के लिए आए, तो या फिर आपके जो अरब्स यहाँ पर आए, तो जो बंगाल वाले जो रीजन है साउथर्न जो इंडिया है वहां पर वो जो है मसूलीपट्टनम को चूज करते हैं और यहाँ पर वो अपना जो ट्रेडिंग जो सेंटर्स है वो करते हैं। मीन्स यहाँ से वो है वो व्यापार करने लगते हैं। Through the 5th century and 6th century CE, Masulipatanam was the major port of the Golconda kingdom, which was part of the Bahamani empire. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो मसूलीपट्टनम है वो जो 16th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स है वो जाना जाता है। और जो गोलकोंडा जो किंगडम था उसका जो मेजर जो पोर्ट सिटीज के रूप में, मीन्स जो गोलकोंडा किंगडम के जितने भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी मीन्स विदेशों के साथ जो ट्रेडिंग होता था, यहाँ से सामान आता था, यहाँ सामान जाता था, वो यही मसूलीपट्टनम जो पोर्ट्स है वहां से होता था। जैसे यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं। देन द इंग्लिश जो आपके जो ब्रिटिश हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं उनका जो फर्स्ट जो ट्रेडिंग सेंटर है ईस्टर्न जो पार्ट्स है वहां पर, वो मसूलीपट्टनम में 1611 में उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर बाद में जो आपके जो डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, वो भी अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ से जो आइटम जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, मेन जो आइटम्स थे वो जो है टेक्सटाइल्स हुआ करते थे। आपके जो वुलन जो कारपेट्स हैं, वो बुने हुए जो कारपेट्स है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ फिश और जो राइस है उनको भी यहां से वो एक्सपोर्ट करते थे। मसूलीपट्टनम के हम बात करें मसूलीपट्टनम का, सो यहां से जो फेमस था वो था आपका कलमकारी जो क्लॉथेस है, जो हाथों से जो बनाए वाले जो क्लॉथेस होते थे, जिसके बारे में हमने जस्ट पहले आपको जो इसी वीडियो में आपने देखा था, वो जो है बहुत ज्यादा फेमस था। और जो कलमकारी जो क्लॉथेस है वो मुगल्स यूरोपियंस है वो ज्यादातर यहां से खरीद कर ले जाते थे। और इसको जो है वाइडली मींस बहुत ज्यादा जो डिफरेंट जो प्लेसेस है, डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पर उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हाउएवर ओवर टाइम जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया और जो लोकल जो ऑफिसर्स है मेड इट डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स टू कैरी ऑन देयर बिजनेस, moreover place further south where be able to supply items at a cheap rate, मीन्स जो साउथर्न जो पार्ट्स है या फिर अदर जो पार्ट्स है वहां से सस्ते दामों पर जो सामान है वो मिलने लगे, तो यहां से जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे कम हो गया और यहां से जो व्यापार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, जिसके कारण से जो मसूलीपट्टनम है ट्रेडर्स बिगेन टू मूव साउथवर्ड एंड मसूलीपट्टनम स्टेडीली लॉस्ट इट्स
इंपॉर्टेंट मीन्स अब यहाँ पर जो सस्ते सामान, जैसे आप अपने आसपास मार्केट देखते होगे तो बेटा जहां पर जिस मार्केट में आपको ज्यादा सस्ता सामान मिलेगा, जहां पर बेहतर सामान मिलेगा, आप वहां खरीदने जाओगे। दूसरा जो मार्केट जहां पर पहले जाते थे वहां पर आप नहीं जाओगे। आपके आसपास ही शॉप्स है, पहले एक शॉप था वहां पर आप सामान खरीदते थे, बट वो शॉप जो है आपको लगता था कि कोई भी सामान देता था, मिल जाता था, बट एक और शॉप खुल गया उसके साइड में। अब वहां पर जो मटेरियल से सामान है वो आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप वहीं खरीदने जाओगे। जहां पर महंगा मिल रहा है वहां पर आप नहीं जाओगे। कॉस्टली जो मटेरियल जहां पर आपको मिल रहा है वहां पर आप परचेस नहीं करोगे। तो वही मसूलीपट्टनम के साथ हुआ और धीरे धीरे जो मसूलीपट्टनम है वो अपना इंपॉर्टेंस है वो खोने लगा। तो ये मसूलीपट्टनम से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट जो है बेटा आपको जो सूरत जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज के रूप में था। इसमें भी वही हुआ कि ये भी एक जो है पहले एक जो छोटा प्लेस था, फिर जो डेवलपमेंट हुआ, फिर से बाद में वो जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। सो सूरत इज अ पोर्ट सिटी लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ताप्ती रिवर इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात। मीन अभी का जो प्रेजेंट जो गुजरात है, तो वहां पर जो ताप्ती जो रिवर था उसके जो लेफ्ट साइड में जो है आपके जो सूरत है वो बिलोंग करते हैं। मैप में उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्राइब बाय फ्रेंच राइटर अबे रेनॉल्ड, जो अबे रेनॉल्ड है उनके द्वारा बताया गया कि एज अ मेन हेमलेट बिफोर द 13th सेंचुरी सी, सूरत वेंट ऑन टू बी बिकम वन ऑफ द लीडिंग सिटीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मुगल। मीन्स जो यहाँ पर जो सूरत है एक ऐसा जो प्लेस था जहां पर जो अधिकांश जो शिप्स है वो आकर रुकते थे, यहाँ पर डिफरेंट जो नावेज आती थी। इसके कारण से जो मुगल पीरियड्स में या फिर उससे दिल्ली सल्तनत में भी ये जो सूरत है वो जो मेजर जो सेंटर्स के रूप में डेवलप हुआ था, एक जो ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में, सिटीज के रूप में पहले से ही डेवलप था। So after Bengal and Gujarat were captured by the Mughal, Surat came under their control in 1573. आपके जो क्या हुआ कि जो बंगाल और गुजरात को जो मुगल्स के द्वारा अपने अंडर कंट्रोल में लेते, तो उसी के साथ ही साथ सूरत भी है उसके अंडर कंट्रोल में आ जाता है। टिल द 15th सेंचुरी कॉम्बे वाज द मेजर पोर्ट ऑफ गुजरात। मीन्स जो आपका जो 15th सेंचुरी सी के आसपास देखा जाए तो जो आपका जो कॉम्बे है मीन्स जो गुजरात में ही एक अलग जो पोर्ट था वो मेजर सेंटर्स के रूप में था। देन हाउएवर कॉम्बे हार्बर्स स्टार्ट सेल्टिंग up by the end of the 15th century C and सूरत grew in importance। मिस कॉम्बे जो प्लेस था फिर उसके बाद धीरे धीरे जो क्या होने लगा कि जो आपका जो सूरत है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगा। soon it grew to be the main commercial city of the Bengal Mughal Empire and the center of their economic prosperities। मीन्स जैसे जैसे कॉम्बे है जो सूरत आपके जो गुजरात में एक प्लेस था उसका इंपॉर्टेंस घटने लगा। सो अब जो है सूरत का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगा था। सो मेन जो देखा जाए तो सूरत है वो 15 सेंचुरीज में आपका एक जो मेजर जो टाउन्स या फिर सिटीज के रूप में एक मेजर जो पोर्ट सिटीज के रूप में डेवलप हो गया था। देन फ्रॉम सूरत से क्या क्या जो चीजें हैं वो अदर जो प्लेसेस हैं वहां पर जाता था, या फिर वो कौन से मेन जो कमोडिटीज थे जो यहां पर जो ट्रेडिंग होता था। सो मर्चेंट ट्रेड विद द कंट्री ऑफ द पर्सियन गल्फ अरेबिया एंड अफ्रीका। मीन्स यहां से जो डिफरेंट कंट्रीज में जाता था, जैसे पर्सियन जो गल्फ से अरेबिया और अफ्रीका से होते हुए वहां पर जो सामान है यहाँ सूरत से जाता था। जो चीप जो कमोडिटी जो आइटम्स है जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसमें कॉटन और जो सिल्क फैब्रिक्स है वो यहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे। मीन जो आपके जो कॉटन से और जो सिल्क से बने हुए जो टेक्सटाइल से जो कपड़े हैं उनको बेचा जाता था। साथ ही साथ विच वे आर हाईली सॉट आफ्टर इन द वेस्ट। द गोल्ड जरी वर्क डन हियर। जो गोल्ड से जो मीन्स जो कपड़े जो टेक्सटाइल जो बनाए जाते थे उसमें डिजाइन बनाने के लिए जो गोल्डन जो धागे हैं, जो गोल्डन जो जिसे गोल्ड जरी कहा जाता था वो जो है जिसका फेमस था सूरत जरी, उसका जो डिमांड है वाज मच इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स पूरे जो विश्व में इनका जो डिमांड था। द अदर इंपोर्टेड आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम सूरत वेयर स्पाइसेस, साल्टपेटर्स, इंडिगो, वेपन्स एंड ज्वेलरी। मीन्स ये जो आपके जो स्पाइस मसाले हैं, साल्टपेटर्स है, इंडिगोज है, वेपन्स है, ज्वेलरी है, इनको भी जो डिफरेंट जो कंट्रीज में सूरत से बेचा जाता था। देन द पुर्तगीज केम टू सूरत इन द 15th सेंचुरी सी टू
ट्रेड मीन जो सूरत में जो पुर्तगीज है वो 15 सेंचुरीज में आते हैं व्यापार करने के लिए। बाय द 16 सेंचुरी सी दे प्रैक्टिकली कंट्रोल ट्रेड फ्रॉम सूरत मीन जो 16 सेंचुरी आते आते तक देखा जाए तो वो जो है पूरे सूरत पर उनका जो पुर्तगीज है उनका कंट्रोल हो गया था ट्रेडिंग के लिए। हाउएवर इन 1608 सी द ब्रिटिश चैलेंज द माइंड ऑफ द पुर्तगीज एंड इन 1612 सी डिफीटेड देम मींस अब जो है 1608 में ब्रिटिश भी आ गए और जो पुर्तगीज जो है यहाँ पर जो मेन जो ट्रेडिंग कर रहे थे, एक्टिविटीज जो व्यापार कर रहे थे, उनको चैलेंज करते और इनके साथ बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं और फाइनली 1612 आते आते तक जो है पुर्तगीज को हरा देते हैं ब्रिटिश और ब्रिटिश का जो अंडर कंट्रोल हो जाता है। दे रिसीव्ड अ रॉयल फायरमैन इन 1613 सी टू इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत मीन्स इस समय जो है अब ये क्या करते हैं वो परमिशन ले लेते हैं और फर्स्ट जो फैक्ट्रीज है 1633 में 1630 में जो ये अपना जो फर्स्ट जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश करते हैं। देन सूरत बिकेम द सीट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मेन जो सेंटर्स है अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सूरत बन गया था। बट अब क्या होता है कि बट द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरत स्टार्टेड डिक्लाइन आफ्टर 1668 सी मतलब कुछ ही सालों में देखा जाए तो सूरत का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन पतन होने लगता है, वो वहां पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो कम होने लगता है। इसका रीजन क्या था? मेन जो रीजन था कि when the British set up their second factory at Bombay soon replaced Surat as the seat of the presidency of British East India Company। मीन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन यूरोपियन जो कंट्रीज थी, ब्रिटेन, अंग्रेजों की जो कंपनियां थी वो जो है अब जो ट्रेडिंग है अपना जो है कहां पर बॉम्बे में करते हैं। तो अब जो धीरे धीरे जो मेन जो सेंटर है वो बॉम्बे बनते जाता है और जो सूरत है वो अपना इंपॉर्टेंस है वो खोने लगता है क्योंकि मेन जो ट्रेडिंग है वो अब सूरत से होने लगता, सूरत के बजाय अब मुंबई से होने लगता है। तो सूरत का इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सो सूरत वाज आल्सो रेपिडली अटैक्ड बाय द मराठास एंड मच ऑफ इट्स वेल्थ टेकन अवे। अब जो मराठास है वो क्या करते हैं कि बार बार ये जो है आपका ये जो प्लेस था तो ये सूरत है तो इधर से जो है यहां से मराठास हैं बार बार इस पर अटैक करते थे और यहां पर जितने भी संपत्तियां थी, यहां पर जो ट्रेडर्स थे उनको वो लूट लेते थे। सो इस कारण से भी जो सूरत है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, उसके जो प्रोस्पेरिटीज है वो घटने लगे और जिस एरिया पर बार बार अटैक हो रहा है वहां पर जो ट्रेडर्स है व्यापार करना भी नहीं चाहेंगे। सो इसी कारण से जो सूरत है उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। सो ये जो था बेटा आपका कि ये जो चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, चाहे वो हमने हम्पी के बारे में देखा, आपके जो मसूलीपट्टनम देखा या फिर सूरत, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो एक समय था, फिर वो जो धीरे धीरे वो उसकी जो पतन है। यहाँ पर भी इमेज आपको दिखाई दे रहा है जहां पर डिफरेंट बहुत सारे जो शिप्स हैं वो पूरत पोर्ट में विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जो ट्रेडिंग हो रहा है ये जो 7th सेंचुरी से रिलेटेड है ये पेंटिंग्स। सो ये तो हो गया बेटा आपका जो चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी गई। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा बेटा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अदर जो वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। सो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।